बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। पिता के नाम की महिमा हो, हम तो सिताइश, बड़ाई और प्रशंसा हो। आप सबको बहुत बहुत हैप्पी क्रिसमस। परमेश्वर हम सबको बहुत आयत की आशीष दे। सचमुच पिता ने मेरे प्रियो बीते पूरे साल में अपने पंखों तले आपको और मुझको छुपा करके रखा है। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि पिता मेरे प्रियो आपके और मेरी जिंदगी में ये खूबसूरत मौका देते हैं जहां हम पिता के साथ इस खूबसूरत उत्सव को मना सकते हैं। परमेश्वर को दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और पिता को धन्यवाद देती हूँ इस खूबसूरत समय के लिए, जब पिता आपको और मुझको ये समय देते हैं मेरे प्रियो कि मैं और आप परमेश्वर के करीब आ जाएं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, हम दो सिताइश, बड़ाई और प्रशंसा हो। सचमुच मेरे प्रियो, अगर मैं और आप अपने पूरे साल को देखें और अपनी जिंदगी के तमाम उतार चढ़ाव के बाद भी परमेश्वर ने किस कदर और किस खूबसूरती से आपको और मुझको परमेश्वर में अपने पंखों तले, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले छुपाती है, वैसे ही मेरे प्रियो, मेरे और आपके प्रभु ने आपको और मुझको अपने पंखों तले छुपाया है। और हम 2022 को खत्म करने जा रहे हैं और आज ये जो बड़ा दिन परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में दिया है, क्रिसमस मेरे और आपकी जिंदगी में मेरे प्रियो एक खुशियों का त्यौहार है, एक ज्योति का त्यौहार है, एक आनंद का विषय है और मेरे और आपके लिए एक बहुत बड़ा विषय है। और वो ये है कि मेरा और आपका प्रभु, जी हाँ, हमारा यीशु मसीह, हमारे पिता परमेश्वर का इकलौता बेटा, मेरे और आपके लिए उद्धारकर्ता के रूप में इस संसार में आ गया। ईश्वर ने मनुष्य के रूप को लिया, परमेश्वर ने मनुष्य के रूप को लिया। परमेश्वर के दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। और ये क्रिसमस जो है मेरे प्रियो, मेरे लिए और आपके लिए आनंद का उत्सव है और प्रेम का उत्सव है। जी हाँ, परमेश्वर के हम प्रेम को अपनी आंखों से देख सकते हैं। और कितनी खूबसूरत बात है मेरे प्रियो, पिता का वचन जैसे कि कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया। सचमुच उसका इतना प्यार था कि उसका इकलौता पुत्र हमारे लिए इस संसार में भेजा गया। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ मेरे प्रियो। पर यीशु मसीह का आना मेरे और आपकी जिंदगी में आनंद का विषय बन जाता है। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। यूं तो हम अपनी जिंदगी में कई सारे आनंद और उत्सव से होकर गुजरते हैं, लेकिन एक बात जो है मेरे प्रियो, वो यीशु के साथ आनंदित होना मेरे प्रियो, यीशु के साथ रहना मेरे प्रियो, उस भोर का तारा मेरे और आपके जीवन में चमकना मेरे प्रियो, ये सचमुच एक बहुत बड़ी खूबसूरत बात है। जो सिचुएशन बदल सकती है और चीजें बदल सकती हैं, आज का दिन भी पार हो जाएगा, लेकिन जो आशीष और अनुग्रह परमेश्वर ने मेरे और आपकी जिंदगी में दिया है मेरे प्रियो, ये सदा सदा मेरे और आपकी जिंदगी में बना रहेगा। परमेश्वर को दिल की गहराई से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि ये प्रेम परमेश्वर ने आपसे और मुझसे किया। प्रभु ने कहा, तुमने मुझको नहीं चुना मगर मैंने तुमको चुन लिया है। सचमुच परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। और जब मैं परमेश्वर के प्रेम के विषय में सोचती हूँ मेरे प्रियो, तो एक ही बात मेरे और आपके सामने निकल करके आती है कि सचमुच जिंदगी में तमाम परिस्थितियां होती हैं, तमाम बातें होती हैं, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह मेरे और आपकी जिंदगी से मेरे प्रियो ना तो कभी हटा है, ना तो कभी बदला है, क्योंकि वो युगान युग एक सा परमेश्वर है। वो अपने बच्चों से प्रेम करने वाला पिता है। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। और इसीलिए हम चाहे अपनी जिंदगी में किसी भी सिचुएशन में क्यों ना आते हो मेरे प्रियो, मेरे और आपकी जिंदगी में खुशियों का ये जो लम्हा है ये बदलता नहीं है। ये और बातों की तरह जो हम संसार का आनंद मनाते हैं उसकी तरह ये मेरे और आपके जीवन में आकर चला नहीं जाता। ये दिन आकर जा सकता है, लेकिन ये उत्सव, ये अनुभव और ये आनंद मेरे और आपकी जिंदगी से मेरे प्रियो कभी भी दूर नहीं हो सकता। मैं दिल की गहराई से अपने परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और एक बहुत ही खूबसूरत मौका मेरे प्रियो पिता ने आज आपकी और मेरी जिंदगी में दिया है कि मैं और आप इस खूबसूरत उत्सव पर एक बार फिर से पिता परमेश्वर के बड़े ही प्रेम और अनुग्रह में होते हुए यीशु मसीह के नाम में इस वक्त हम इकट्ठा हुए हैं। परमेश्वर को दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। पिता अपने करीब हमें आने देते हैं और जैसे बीते सालों में, बीते समय में, बीते साल के हर एक महीनों में पिता ने आपको और मुझको संभाला मेरे प्रियो, मैं विश्वास करती हूँ प्रभु यीशु मसीह में
कि पिता आपको और मुझको आने वाले समय में भी संभालेगा। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। भजन 16 उसकी 11 पद में एक बहुत ही खूबसूरत सी बात लिखी हुई है। पिता का वचन कहता है, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जी हाँ मेरे प्रियो, मैं और आप जय के उत्सव में, मैं और आप आनंद के उत्सव में परमेश्वर के करीब लाए जाते हैं और परमेश्वर के पास पहुंचाए जाते हैं। परमेश्वर को दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और ये जो आनंद है मेरे प्रियो, ये संसार का आनंद नहीं है जो हमारी जिंदगी में पल दो पल का होता है, कुछ समयों का होता है, कुछ घंटों का होता है और शायद कुछ दिनों का हो सकता है। लेकिन ये जो आनंद है मेरे और आपकी जिंदगी में मेरे प्रियो, वो सदा सदा बना रहने वाला है। क्योंकि ना तो ये किसी मनुष्य की योजना के द्वारा है, ना तो ये किसी मनुष्य की सोच के द्वारा है, मगर ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के हमारे करीब लाए जाने के द्वारा है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हमें परमेश्वर ने अपने करीब लाया है, ये उसी आनंद के विषय में पिता का वचन कहता है कि परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। परमेश्वर को दिल की गहराई से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। एक बहुत ही खूबसूरत सी बात है। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ उस पेज के लिए प्रभु ने जो मेरे और आपके लिए खूबसूरत जरिया बनाया। प्रेयर ग्रुप टीम जीसस के लिए मैं यीशु मसीह के नाम में आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। आज के इस खूबसूरत दिन के लिए हैप्पी क्रिसमस कहती हूँ और परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। प्रभु पूरे टीम को बहुत आयत की आशीष दें। ब्रदर आशीष और उनके पूरे परिवार सहित प्रभु उन सबको उनके घराने सहित आशीष दें और प्रभु का ये उत्सव और जय मेरे और आपकी जिंदगी में बना रहे। एक खूबसूरत सी बात है मेरे प्रियो, मेरे और आपकी जिंदगी में जो परमेश्वर मेरे और आपके लिए करता है। अगर मैं और आप साम 119 और 160 देखें, यानी भजन संहिता 119 का 160 देखें तो एक बहुत ही प्यारी सी बात लिखी है। यहाँ लिखा हुआ है, तेरा सारा वचन आरंभ ही से सत्य है। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन सत्य है जो आपके और मेरी जिंदगी में खुशियों को लाता है। मनुष्य की बातें जो होती हैं मेरे प्रियो, वो आज होकर के कल बदल सकती हैं। वो आज कुछ कहकर कल कुछ और कह सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन एक बहुत ही खराई के साथ और बहुत ही गारंटी के साथ एक बात आपसे और मुझसे कहता है, और वो ये है कि परमेश्वर का वचन सत्य है और तेरा एक एक धर्मी नियम सदा काल तक बना रहता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यानी जो आनंद है मेरे प्रियो, परमेश्वर का जो के वचन पर चल पड़ने और परमेश्वर के साथ रहने पर, अपने यीशु के साथ रहने पर, उद्धारकर्ता के साथ अपनी जिंदगी को गुजारने का एक बहुत ही खूबसूरत एक रूल मेरे और आपके सामने निकल के आता है। उसका एक रिजल्ट मेरे और आपके सामने निकल कर आता है और वो ये है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन जो है वो सदाकाल बना रहता है। यानी परमेश्वर का वचन अगर सदाकाल बना रहता है तो मेरे और आपकी जिंदगी में जो परमेश्वर ने खूबसूरत प्रतिज्ञाएं दी हैं मेरे प्रियो, खूबसूरत वायदे मुझसे और आपसे की हैं, वो कभी टलने के नहीं, वो सदा सदा बने रहेंगे। परमेश्वर को दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। ये क्रिसमस मेरे और आपकी जिंदगी में एक खूबसूरत सा संदेश लेकर के आता है। यीशु का आना मेरे प्रियो, परमेश्वर के करीब रहना मेरे प्रियो, वचन से जुड़ जाना मेरे प्रियो, यीशु के साथ अपनी जिंदगी को जीना मेरे प्रियो, एक खूबसूरत बात बनकर निकल कर आती है। और वो ये है, जो भोर का तारा हमारा यीशु मसीह है, वो मेरे और आपके लिए सदा सदा काल के लिए है। जी हाँ मेरे प्रियो, वो हमें छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है, वो हमें त्यागने वाला परमेश्वर नहीं है, क्योंकि उसके बारे में वचन के अंदर में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि वो जलती हुई बत्ती को बुझाएगा नहीं और कुचले हुए सरकंडों को वो तोड़कर फेंक नहीं देगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, हमदो सिताइश, बड़ाई और प्रशंसा हो। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय उसके 2 पद में एक बहुत ही प्यारी सी बात लिखी हुई है यहाँ पर एक तारे के विषय में। जी हाँ, वो तारा जिसने प्रभु के लोगों को, ज्योतिषियों को यीशु मसीह का पता बतलाया था। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, जिसके विषय में बहुत सारी भविष्यवक्ताओं ने बहुत सारी भविष्यवाणियां की थी और वो ज्योतिषी, वो मंजूसी इस विषय में जानते थे मेरे प्रियो। और यहाँ वचन में लिखा है, क्योंकि हमने पूरब में उसका तारा देखा है और उसको दंडवत करने के लिए आए हैं। जी हाँ मेरे प्रियो,
परमेश्वर के जो लोग थे उन्होंने परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में जाना, और यीशु मसीह के बारे में जानने का यानी एक राजा का जन्म होने वाला है, और इसका पता बताने वाला एक तारा था। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और अगर तारे के बारे में मैं और आप बात करें मेरे प्रियो, तो तारा जो है वो सभी जातियों में राज्य शक्ति का प्रतीक माना जाता है। जी हाँ, राजकीय शक्ति यानी राजा का जो पावर है, उसकी जो सामर्थ्य है, उसका प्रतीक तारा माना जाता था। और हमेशा ही ये सम्राट के उठने और सम्राट की महिमा के लिए इस्तेमाल किया जाता था तारा शब्द का। यानी वो जो तारा यानी हमारे यीशु मसीह के बारे में पता बताने वाला तारा, वो इस बात की गवाही दे रहा था कि यहूदियों का राजा यीशु मसीह का जन्म हो चुका है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, हमदो सिताइश, बड़ाई और प्रशंसा हो। ये एक खूबसूरत प्रतीक बन करके आया कि राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जो न सिर्फ इज़राइल पर शासन करेगा मगर हमारे दिलों में शासन करेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को दिल की गहराई से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अगर मती रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय उसके 10 पद को मैं और आप देखेंगे मेरे प्रियो, एक खूबसूरत सी बात लिखी, यहाँ लिखा है, जब उन्होंने उस तारे को देखा तो बड़े आनंदित हुए। जी हाँ, उस तारे को देखकर इसलिए वो आनंदित हुए मेरे प्रियो, क्योंकि अब उनको पता था कि हमारे लिए जगत में एक राजा आने वाला है, वो शांति का राजकुमार है। उसके विषय में यशायाह के अंदर में उसको शांति का राजकुमार बोला गया है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और वचन कहता है उस तारे को देखकर वो बहुत आनंदित हुए, क्योंकि जिसकी बाट वो कई समय से जो रहे थे, जिसका इंतजार वो कई समय से कर रहे थे, वो राजाओं का राजा यीशु राजा जन्म ले चुका था। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। और जब यीशु जन्म ले चुका मेरे प्रियो, आज के समय में अगर मैं और आप देखें, वो आज भी मेरे और आपके दिलों में जन्म लेना चाहता है मेरे प्रियो। जैसे एक बच्चा जब जन्म लेता है तो वो आगे बढ़ता है, और बढ़ता है, डील डॉल में आगे बढ़ता है, स्वभाव में आगे बढ़ता है। यीशु भी मेरे प्रियो जन्म ले चुका, वो मेरे और आपकी ज़िंदगी में बढ़ना चाहता है, वो मेरे और आपकी ज़िंदगी में काम करना चाहता है, वो मेरे और आपकी ज़िंदगी में शासन करना चाहता है, वो मेरे और आपकी ज़िंदगी पर, दिलों पर प्रभुता करना चाहता है। ये कितनी खूबसूरत बात है। जैसे यीशु मसीह ने कहा, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा हूँ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हाँ मेरे प्रियो, आपके और मेरे जीवन में, मेरे और आपके दिल में, मेरे और आपके घर में, मेरे और आपकी ज़िंदगी के हर एक हिस्से में यीशु मसीह खटखटा रहा है। वो उद्धार करता जन्म ले चुका है, और वो मेरे और आपके दिल में आना चाहता है। मेरे प्रियो, क्या मैं और आप तैयार हैं यीशु को अपने दिल में लेने के लिए? हम क्या तैयार हैं कि हम अपने द्वार को खोल देंगे और अपने यीशु का बड़े जोर और शोर से स्वागत करेंगे? हमने इस क्रिसमस में बहुत सारे, पूरा महीना हमने बहुत ही उत्सव के साथ मनाया है, क्योंकि हमने यीशु की जन्म की खुशी को मनाया है। हमने उस आनंद को पाया है जिसके विषय में लिखा है, उसके निकट आनंद की भरपूरी है। उस निकटता को मैंने और आपने पाया है मेरे प्रियो। ये सिर्फ एक महीने की बात नहीं है, ये चंद लम्हों की बात नहीं है, ये सिर्फ 25 दिसंबर की बात नहीं है मेरे प्रियो, मगर यीशु मसीह मेरे और आपके दिल में जन्म लेना चाहता है। वो मेरे और आपके साथ रहना चाहता है। यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार के अंदर में आपको और मुझसे कहा कि यदि कोई द्वार को खोलेगा तो मैं और मेरे पिता उसके साथ आकर रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। ये इससे खूबसूरत बात मेरे प्रियो कोई हो ही नहीं सकती कि हमारा यीशु मसीह, हमारा पिता परमेश्वर हमारे साथ रहना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और जो मेरे और आपकी जिंदगी में आनंद का विषय, और यकीन मानिए जिंदगी में परिस्थितियां कुछ भी होंगी मेरे प्रियो, ये आनंद आपसे और मुझसे कोई छीन नहीं सकता। मुझसे और आपसे उस आनंद को कोई चुरा नहीं सकता। मुझसे और आपसे उस आनंद को कोई भी अलग नहीं कर सकता। प्रभु मेरे और आपके दिल में शासन करना चाहता है। हम अपने दिलों को खोलें मेरे प्रियो, अपने यीशु का स्वागत करें। सिर्फ 25 दिसंबर की तक ही ये बातें ना रहें। हमारे घर की रोशनी, हमारे घर के उजियाले सिर्फ 25 दिसंबर तक ही सीमित ना रहें, मगर प्रभु की महिमा के लिए ये मेरे और आपकी जिंदगी में निरंतर बढ़ते रहें,
साल दर साल मेरे और आपकी जिंदगी में प्रभु की रोशनी, वो तारा मेरे और आपके जीवन में चमकता रहे मेरे प्रियो। और अगर मैं और आप देखेंगे यशाया उसका 9 अध्याय उसके 6 पद, यहाँ पे लिखा है कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। जी हाँ मेरे प्रियो, मेरे और आपके लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वो अपने परिवार के लिए जन्म लेता है, वो अपने माता पिता के लिए जन्म लेता है, वो अपने घर वालों के लिए जन्म लेता है, वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स की खुशियों को आने के लिए जन्म लेता है। लेकिन मेरा और आपका यीशु मसीह जन्मा मेरे प्रियो, जो मेरे और आपकी जिंदगी में एक तारे की तरह चमकता रहता है, जो मेरे और आपकी जिंदगी में आनंद का विषय बन जाता है, जो मेरी और आपकी जिंदगी में शासन करना चाहता है। और यकीन मानिए, जब प्रभु का शासन मेरे और आपकी जिंदगी में होगा, परिस्थितियां तो जरूर आएंगी, लेकिन हम उन सब पर जयवंत हो जाएंगे। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। वचन कहता है मेरे लिए और आपके लिए एक पुत्र दिया गया है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सचमुच परमेश्वर के उस अद्भुत प्रेम के विषय में जब मैं सोचती हूँ कि उसने अपना इकलौता बेटा मेरे और आपके लिए दिया, वो मानव रूप में इस संसार में आया ताकि मेरे लिए और आपके लिए उद्धार का द्वार खोल दे। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ, ताकि हम में से जो कोई उस पर विश्वास करे, मेरे प्रियो, वो कभी भी नाश ना हो मगर अनंत जीवन को पाए। यही प्रभु का संदेश है कि जब मेरे लिए और आपके लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, मैं और आप उसके साथ चले मेरे प्रियो, उसके साथ अपनी जिंदगी को गुजारें, उसे अपनी जिंदगी में शासन करने दें, उसे अपनी जिंदगी पर प्रभुता करने दें मेरे प्रियो, और पिता की महिमा हमारे जीवन से होने पाए। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। और लिखा है प्रभुता उसके कांधे पर होगी। प्रेज द लॉर्ड, वो मेरे और आपकी जिंदगी में प्रभुता करना चाहता है। वचन प्रकाशित वाक्य के अंदर में कहता है सारी स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु मसीह को दिया गया है। अब जरा मैं और आप सोचें मेरे प्रियो, जो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, जिसको सारा अधिकार दिया हो सकती है, भला मैं और आप अपनी जिंदगी में कभी भी हार का सामना कर पाएंगे क्या? जी नहीं। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। और यही खूबसूरत बात है, जब वो पुत्र मेरे और आपकी जिंदगी में आता है, मेरे और आपकी जिंदगी में आशा आती है मेरे प्रियो। यीशु मेरे और आपकी जिंदगी में आता है, मेरे और आपकी जिंदगी में आशा आती है मेरे प्रियो। वो आशा जो कोई भी परिस्थितियां मेरे और आपकी जिंदगी से ना तो उसे छीन सकती हैं और ना ही उसे बदल सकती हैं। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। शासन करने का सारा अधिकार मेरे और आपके प्रभु, हमारे यीशु मसीह, हमारे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु का है, जिसके ऊपर जिसे न्याय करने का अधिकार दिया गया है। प्रेज द लॉर्ड। तो जी हाँ मेरे प्रियो, वो आज सिर्फ चरनी में लेटा हुआ छोटा सा बालक नहीं है, मगर अब वो दोबारा आने वाला है मेरे और आपके लिए मेरे प्रियो। वो न्यायी बन करके आने वाला है, जिसकी जो आज मेरे और आपकी जिंदगी में प्रभुता करता है मेरे प्रियो, वो आने वाले समय में वो मेरे और आपकी जिंदगी पर प्रभुता करते हुए हमें हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ ले जाने वाला है। वो दोबारा आने वाला है। वो सिर्फ चरनी में लेटा हुआ बालक नहीं है मेरे प्रियो, अब वो न्यायी बन करके आने वाला है और न्याय करने का सारा अधिकार उसे सौंपा गया है। इस क्रिसमस पर मैं और आप हमारे घरों में, हमारे दिलों में मेरे प्रियो, और हमारी जिंदगी के हर क्षेत्र में उसका शासन मांगे। जी हाँ, हम प्रार्थना करें मेरे प्रियो कि प्रभु तू राज कर मेरी जिंदगी में, तू मेरे जीवन पर प्रभुता कर, तू मेरे घर पे प्रभुता कर मेरे प्रभु, तू मेरे परिवार पर प्रभुता कर, मेरे बच्चों की जिंदगी पर प्रभुता कर मेरे प्रभु, और तू मेरी कलीसिया पर प्रभुता कर मेरे प्रभु, और तू मेरे जीवन के हर क्षेत्र में प्रभुता कर मेरे परमेश्वर। जी हाँ मेरे प्रियो, हम प्रार्थना करें क्योंकि हमारा यीशु अब बहुत जल्द आने वाला है, और जो खुशी है, जो आनंद है, जैसे मैं पहले कह रही थी, वो बढ़ता ही चला जाएगा। वो आनंद मेरे और आपके जीवन में, जिसे यीशु डील डॉल में परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता चला गया, मेरे और आपकी जिंदगी में भी जब यीशु बढ़ता चला जाएगा मेरे प्रियो, एक खूबसूरत सी बात होगी,
और वो ये होगी कि उसकी प्रभुता मेरे और आपकी ज़िंदगी में बहुत आयत से बनी रहेगी और परमेश्वर का काम मेरे प्रियो मेरे और आपके जीवन में भरपूरी से बना रहेगा। परमेश्वर को दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सचमुच मेरे प्रियो, ये क्रिसमस सिर्फ एक दिन का इवेंट मेरे और आपके जीवन में बनकर नहीं रह जाता, मगर ये क्रिसमस का मौका, जो खुशी हम मनाते हैं हमारे यीशु के आने का, हम जो दिल खोल कर स्वागत करते हैं मेरे प्रियो, वो मेरे और आपकी जिंदगी में, हमारी जिंदगी के अंतिम क्षणों तक बना रहेगा। हमारा प्रभु हम पर प्रभुता करे, उसका शासन हमारी जिंदगी में, हमारे दिलों में, हमारे घर में, हमारे परिवार में और हमारी कलीसिया में बहुत आयत से बने रहने पाए। परमेश्वर हम सबको बहुत आयत की आशीष दे। हैप्पी क्रिसमस। प्रभु की बरकत और आशीष और उसका आनंद और उसकी प्रभुता मेरे प्रियो मेरे और आपकी जिंदगी में भरपूरी से बनी रहे और हम प्रभु में बहुत बहुत आनंदित हो जाएं। प्रभु हम सबको बहुत बहुत आयत की आशीष दे।